अच्छा, तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, इन्वेस्टमेंट एंड लोन के लिए मान लीजिए ये एक कंपनी है, कंपनी के पास क्या होना चाहिए? ढेर सारा पैसा, बोले तो लॉट ऑफ मनी। भाई अगर एक्सेस फंड्स हैं मेरे पास तभी तो मैं कहीं सोचूंगा ना इसको इन्वेस्ट करूं, कहीं पार्क कर दूं। अब इन्वेस्ट या इसको इन्वेस्ट करना या लोन पे देना, वो कहाँ करूं वो अलग बात है, लेकिन पहली कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी एक्सेस फंड। सोचो बच्चों, अगर मैं कहता हूँ आपके पास एक्सेस फंड है तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर हम मोमोज़ वाले के पास चले जाएंगे और वहाँ मोमोज़ खा लेंगे। ठीक है, दिस इज़ योर इंटरप्रिटेशन, आप ऐसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेकिन थोड़ा बहुत पैसा होता है तो मोमोज़ वाले के पास चले जाते हैं, समोसे वाले के पास चले जाते हैं, बट बहुत सारा पैसा होता है तो हम ढूंढते हैं भाई कहाँ इन्वेस्ट करें इस पैसे को। सेम टू सेम कंपनी भी ढूंढती है कि भाई एक्सेस पैसा इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चों ये होना चाहिए कि कंपनी के पास एक्सेस मनी होना चाहिए। फिर एक्सेस मनी को कंपनी पार्क करना चाहेगी। क्यों? अब सोचो, ये पूरा कमरा, जितना स्पेस आपको यहाँ से यहाँ तक मेरे पास तक दिख रहा है, यहाँ पैसे ही पैसे हैं। ये देखो, ये पैसे ही पैसे, मान लो, एज्यूम कर लो इतने सारे पैसे हैं और आप इन पैसों को यूँ देख रहे हो, वाह वाह सुंदर सुंदर पैसा, आहा क्या पैसा। तो क्या ये पैसा मल्टीप्लाई होगा? क्या ये पैसा ग्रो करेगा? आंसर इज़ नो। सो ग्रो करने के लिए उसे कहीं ना कहीं तो पार्क करना पड़ेगा। सो यही हमारे पास कंपनीज एक्ट के इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। सो ये जो बात मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये बात आपको नॉर्मली एक्ट में नहीं मिलेगी, ये आगे पीछे की कहानी है। आई टोल्ड यू कि लॉ के लिए पहले एक कहानी का बनना ज़रूरी है, तभी लॉ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक्सेस फंड का कंपनी क्या करती है बच्चों? कंपनी कहती है चलो इस पैसे को हम इन्वेस्ट कर लें। अगर कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में, तो इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड मिलेगा क्या? अरे डिविडेंड तो छोड़ो, वोटिंग पावर भी मिलती है। नेक्स्ट, कंपनी लोन दे सकती है। अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन की ज़रूरत है, उसको लोन दे दे, तो इस लोन पे इंटरेस्ट इनकम कमाएगी, बाकी लोन का पैसा तो पूरा का पूरा मिलेगा ही वापस। नेक्स्ट, गारंटी एंड सिक्योरिटी। गारंटी एंड सिक्योरिटी, सो कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, मान लो जिस कंपनी के लिए हम बात कर रहे हैं ये है एक्स कंपनी। ठीक है, सो एक्स कंपनी के पास एक्सेस फंड था, वो देख रहा था कि भाई कहाँ लगाऊं पैसा। उसके बाद इसे एक वाई कंपनी मिली, इस वाई कंपनी को बैंक लोन लेना है। ठीक है, और बैंक लोन के लिए बैंक ने इसे बोला है जाओ पहले जाके गारंटी लेके आओ। हाँ, सो ये गारंटी की ज़रूरत है इसको। सो एक्स इसके पास जाके कहता है कि बेटा तू रुक जा, हम गारंटी देते हैं तुम्हें। तो इसने कहा थैंक यू सो मच। इसने कहा बेटा थैंक यू नहीं, अगर गारंटी दिया तो तू मुझे कमीशन दे। सो दैट मीन्स अगर इन्होंने एक्सेस फंड को एज इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर में वाई कंपनी में लगा दिया, हर चीज़ वाई कंपनी में, तो इनको डिविडेंड मिलेगा। अगर वाई कंपनी को लोन दे दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर गारंटी एंड सिक्योरिटी दे दी इन्होंने वाई को, तो फिर गारंटी के अगेंस्ट कमीशन लेंगे ये वाई से। क्लियर है? ठीक है, ये तो हुआ बच्चों पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, सबसे पहले दूसरा कॉन्सेप्ट वैसे डिपॉजिट्स का है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ एक्स कंपनी जिसके लिए मैं बातें कर रहा हूँ, वो अपने फंड को कहीं और पार्क कर रही है। पार्क कर रही है मतलब कौन से फंड को बच्चों? एक्सेस फंड को। बट उल्टा भी तो हो सकता है, सर कंपनी को भी तो पैसे की ज़रूरत है। सो जब ऐसा हो कि मेरी एक्स कंपनी को फंड पार्क करने की जगह उल्टा हो जाए, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी हो जाए। अब रिक्वायरमेंट ऑफ मनी में क्या करेगी कंपनी? अगर रिक्वायरमेंट है तो ये पैसा मांगेंगे बाय डिपॉजिट। ठीक है, अब ये डिपॉजिट मांगेंगे तो कंपनी जो होती है, कंपनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट पैसे मांगती है। अब कंपनी जब बाय वे ऑफ डिपॉजिट पैसे मांगती है तो बच्चों आपको पता है दो टाइप की कंपनीज है, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी आपको पता है ना बच्चों, मतलब ये लगा लो कि हमने रखा था माता रानी का भंडारा जिसमें 56 भोग बने हुए थे, और इतने में आप आए और आपने कहा मेरा तो व्रत है, तो आपका व्रत है तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। सेम टू सेम अगर मैं डिपॉजिट्स की बात करता हूँ तो भाई जो प्राइवेट कंपनी होती है, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक डिपॉजिट के लिए जा सकती है? क्या पब्लिक से पैसे मांग सकती है? आंसर इज बिग नो। तो फिर किससे पैसे मांगेगी? सर मेंबर्स से।
और मेंबर्स तो पैसे देंगे ही भाई, मेंबर्स बने ही इसलिए हैं ताकि कंपनी को जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो, देखो कितना हंस रहे हैं, हम पैसे देंगे हम पैसे देंगे। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करते हैं बच्चों, तो पब्लिक कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट भी होता है और मेंबर्स भी डिपॉजिट करते हैं, बाय मेंबर्स ऑल्सो। क्या होता है, कितना होता है, वो सब हम बाद में बात करेंगे। बट पहले एक बात समझो बच्चों, जब प्राइवेट कंपनी को आपने कहा कि भाई तुम्हें तो पब्लिक डिपॉजिट किसी हाल में नहीं मिलना, तो आपने पूछा तो होगा क्यों, तो हम बोलेंगे भाई साहब आपने प्राइवेट कंपनी बना रखी है और प्राइवेट कंपनी को पब्लिक से पैसे लेने का कोई हक नहीं है। पब्लिक का पैसा जो है वो पब्लिक कंपनी में लग सकता है, बट सवाल होता है कब, कितना। ठीक है, अब डिपॉजिट से रिलेटेड भी बच्चों ढेर सारे प्रोविजंस हमें या कंडीशंस पढ़नी है, तो जब डिपॉजिट्स को हम देखेंगे तब आएगा। सो ये दो चीज़ें हमें अपने पूरे एक्ट में करनी है, एक लोन एंड इन्वेस्टमेंट जो कंपनी कर रही है, दूसरा डिपॉजिट जो कंपनी ले रही है। सो पैसे का आदान एंड प्रदान। ठीक है, बात होती है ख़त्म। एक और नया कॉन्सेप्ट, होल्डिंग सब्सिडरी। याद करो बच्चों, जब इससे पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि भाई होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है। सो होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो बच्चों होल्डिंग कंपनी किसी भी कंपनी को अपनी सब्सिडरी दो चीज़ों से बनाती है, पहली और दूसरी। याद रखना पहले को हम यहाँ पे नहीं काउंट करेंगे। पहला होता है जब हम उस कंपनी की मैनेजमेंट मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वहाँ पे हम अपने लोगों को बैठा रहे हो या फिर जो बोर्ड बन रहा है ना उसके कंस्ट्रक्शन में मेरा हाथ हो, तो मेरी कंपनी को यहाँ होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा। दूसरा होता है जहाँ पे मोर देन 50% शेयर कैपिटल या फिर वोटिंग राइट्स। अगर किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल है, जिसके पास है वो होल्डिंग कंपनी, जिसके शेयर हैं वो सब्सिडरी कंपनी। सर ये तो हमें पता है, कोई नई बात बताओ। तो नई बात बता रहा हूँ बच्चों, एक होल्डिंग कंपनी की, मान लेते हैं बच्चों ये है होल्डिंग कंपनी, इसका नाम है एच लिमिटेड। क्या एच लिमिटेड की कोई सब्सिडरी हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है। मान लेते हैं S1 है, होल्डिंग कंपनी के पास था एक्सेस फंड, इस एक्सेस फंड से इसने एस लिमिटेड में 60% शेयर खरीद लिए, तो एस बन गया सब्सिडरी, एच लिमिटेड बन गया होल्डिंग। इसी तरीके से एच लिमिटेड को बोला है कि भाई आप ना कितनी भी होल्डिंग S2, S3, S4, S5 मल्टी सब्सिडरीज, जितना मन हो उतनी सब्सिडरीज लो, और जैसा जैसे एक्सेस फंड है आपके पास, कहीं पे 51%, कहीं पे 55% पैसा इन्वेस्ट करते रहो। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। याद रखना बच्चों, अगर मल्टी सब्सिडरीज होंगी तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन आगे आता है हमारे पास लेयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या लेयर सब्सिडरी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब ये लेयर सब्सिडरी क्या होता है। ये है बच्चों एच लिमिटेड। एच लिमिटेड ने S1 लिमिटेड पे पैसे लगा दिए, कितने? 60% शेयर खरीद लिए। तो क्या एस लिमिटेड होल्डिंग कंपनी या एच लिमिटेड की सब्सिडरी है? बिल्कुल है। बट सर एस लिमिटेड के पास भी कुछ एक्सेस पैसा बचा है, तो एस लिमिटेड ने क्या किया? S2 लिमिटेड की, S1 लिमिटेड ने S2 लिमिटेड के 75% शेयर्स परचेज कर लिए। तो बच्चों जैसे ही S2 के शेयर परचेज कर लिए S1 ने, सो नाउ दिस कंपनी इज सब्सिडरी टू S1। सो S1 इसके लिए होल्डिंग हो गई, एंड याद रखना है S2 विल बी सब्सिडरी फॉर S1 एंड कॉरस्पॉन्डिंगली फॉर H ऑल्सो। ये आप अगर जब कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप पढ़ेंगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे ये चेन सब्सिडरी का या चेन होल्डिंग सब्सिडरी जो भी है, इस कॉन्सेप्ट को तब पढ़ेंगे। बहुत मज़ेदार है बच्चों अकाउंट्स में, और बहुत महंगा टॉपिक है पूरे अकाउंट्स में। खैर, तो ये होता है बच्चों लेयर। अब हो सकता है S2 आगे S3 में इन्वेस्ट कर दे। S3 मतलब भाई ये तो चेन है, और चेन तो आपको पता है कहाँ कहाँ तक जा सकती है। सो बच्चों चेन को ही अंडर द लॉ बोला गया है यहाँ पे लेयर। ठीक है, सो जैसे S1 तक जब होल्डिंग ने S1 पे लगाए तो उसको हमने बोला लेयर 1। जब S1 ने S2 पे लगाया सो दिस इज लेयर 2। S2 ने S3 पे लगाया, दिस इज लेयर 3।
ओके। सो फिलहाल आप इस एक्ट में ये पढ़ने वाले हो कि भैया आप अगर चेन होल्डिंग से पैसे लगाते हो या लेयर वाइज पैसे लगाते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेयर 2 तक ही पैसे लगाने की इजाज़त है, लेयर 2 से आगे आप नहीं लगा सकते। सो दैट मीन्स अगर मैं होल्डिंग हूँ, आप मेरी सब्सिडरी हो, आप किसी और सब्सिडरी पे पैसे लगाते हो, फर्दर उसके आगे पैसे लगाना अलाउड नहीं है। वो बात अलग है कि अगर मैं होल्डिंग हूँ तो मैं ढेर सारी सब्सिडरीज कंपनी बना सकता हूँ, सब्सिडरी को अपने अंडर ले सकता हूँ बहुत सारी, लेकिन चेन सब्सिडरी की बात करूँ या लेयर वाइज बात करूँ तो 2 लेयर से ज़्यादा अलाउड नहीं है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सिमिलरली बच्चों आपको पता है कि हमारी जो होल्डिंग कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी कब बनती है? जब हम 50% से ज़्यादा शेयर्स ले लेते हैं, 50% मोर। एंड सिमिलरली एसोसिएट कंपनी होती है। अब मान लो बच्चों ये है एच लिमिटेड, फिर से मेरी कंपनी है, मैंने एक कंपनी ए लिमिटेड, ए इस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, कितने? 20% से लेके 50% तक, मतलब 50 से ज़्यादा नहीं किए। 50 से ज़्यादा ही करता तो मैं होल्डिंग कंपनी बन जाता, लेकिन जब एच लिमिटेड ने ए लिमिटेड के 20 से 50 मान लेते हैं 21% शेयर लिए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए कौन सी कंपनी कहलाती हैं? एसोसिएट कंपनी। सिमिलरली ए ने बी के लिए, बी ने सी के लिए, सी ने डी के लिए। सो दैट मीन्स यहाँ जो एसोसिएट कंपनीज है वो चेन वाइज आगे बनी जा रही है, लेयर 1 2 3 4 बन रही है। तो पूरे इस एक्ट में या इस सेक्शन के प्रोविजंस में जो हमें लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पढ़ना है, उसमें सिंपली ये बात कही गई है कि भाई साहब आपको सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी के केस में 2 लेयर देखनी है, एसोसिएट कंपनी के केस में लेयर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। एक कंपनी की ढेर सारे एसोसिएट या चेन एसोसिएट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कंपनी की ढेर सारी सब्सिडरी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चेन सब्सिडरी होगी तो सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स तक अलाउड होगी। ठीक है, ये भी बात होती है बच्चों, ख़त्म। और अब हम शुरू करते हैं अपना एक्ट। ये थी मेरे पास कहानी। अब कहानी को देखो, मैंने जितने भी एक्ट और प्रोविज़न है उनको बहुत अच्छे से एकदम ब्रेक करके किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले बच्चों इस टॉपिक में हमें करना है सेक्शन 186। क्या है सेक्शन 186? लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी, बैकग्राउंड मैंने बता दिया बच्चों कि कंपनी के पास जब एक्स्ट्रा पैसा होगा तभी वो लोन या इन्वेस्टमेंट कर सकती है, दूसरे को लोन दे सकती है या इन्वेस्ट कर सकती है पैसा। अरे इस तरीके से तो मैं, ठीक है। और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट देखा था, लोन देखा था, गारंटी देखा था, सब में बदले में कुछ ना कुछ मिलता है, एक्सेस मनी को पार्क किया जाता है। अब हमें देखना है इससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहला तो पॉइंट यही आ गया, नॉट मोर देन। आप भी बस साथ साथ लिखते जाना, समझ आपको आई जाएगा, क्योंकि इतने रिफाइंड किए हुए हैं ये नोट्स मैंने कि आप, क्योंकि जब एक्ट पढ़ोगे ना तोते उड़ जाएंगे, समझ नहीं आएगा क्या क्या है। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेकअप करके लिखा हुआ है और इन नोट से आपको एक ही बारी में सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आप समझ गए बच्चों वो 2 लेयर क्या है। ठीक है, अब आगे मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि भाई आप 2 लेयर से ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं सकते, बट इसकी एक्सेप्शन दे दी है। एक्सेप्शन ये दे दी बच्चों इसने कि मान लो कि अगर आपकी जो 3rd लेयर है वो विदेश में किसी दूसरी कंट्री में कोई फॉरेन कंपनी है, विदेश में कोई फॉरेन कंपनी अगर आपकी 3rd सब्सिडरी बन रही है, आई मीन 3rd लेयर बन रही है, और उस देश के लॉ के हिसाब से वो चीज़ अलाउड है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट कहता है एक्सेप्शन, कि आप 3rd लेयर रख सकते हो अगर ये लेयर रखना किसी कानून के अंदर रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ। क्योंकि भाई हमें लॉ तो सारे फॉलो करने हैं, तो एक्ट ने यही कहा कि नॉर्मली आप 2 ही रख सकते हो चेन, या फिर 2 लेयर्स रख सकते हो, लेकिन किसी लॉ, किसी दूसरे लॉ ने कहा है कि भाई तीसरी भी रख लो, ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो हम तीसरी रख लेंगे। सो जो पहला पॉइंट मेरे पास बना बच्चों वो क्या था? द फर्स्ट पॉइंट आई हैव इज, व्हाट इज दिस? ओके ओके, ठीक है, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज माय पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है नो कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली,
नो कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या क्या नहीं कर सकती? नहीं कर सकती मतलब सर कर सकती है लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी। सो कहता है कि भाई कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, तो पहले तो वो देख लो क्या नहीं कर सकते। गिव लोन टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। और क्या नहीं कर सकते? गिव सिक्योरिटी या गारंटी, एक्वायर शेयर्स। एक्वायर शेयर्स का मतलब ये है कि भाई दूसरी कंपनी के शेयर्स को करोगे तो फिर एक्वायर नहीं कर सकते। तो अब आप कहोगे कि सर ऊपर हम पढ़ रहे हैं लोन, इन्वेस्टमेंट, और यही तो 3 तरीके आपने बताए थे कि भाई या तो किसी दूसरी कंपनी को लोन दे सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी गारंटी दे सकते हैं, या फिर शेयर एक्वायर कर सकते हैं, और अब आप कह रहे हो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों ये सब कर सकते हैं, लेकिन नो कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव लोन, ये सब एक्सीडिंग, मतलब ये सब कर सकते हैं। तो जितना हम लोन या पैसा ले सकते हैं उसकी लिमिट दे रखी है, तो यही उसने घुमा के बोल दिया। नॉर्मली बोलता कि इतना पैसा हम ले सकते हैं, दैट मीन्स अब जो मैं लाइन लिख रहा हूँ वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसने क्या बोला कि भाई आप इतना ही पैसा ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो कितना पैसा इसने बोला है? इसने बोला है बच्चों आपको हायर ऑफ, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा बच्चों वो। फर्स्ट में ये आपसे कहता है पेड अप शेयर कैपिटल, जितनी भी हमारी शेयर कैपिटल है वो, प्लस जितने भी हमारे फ्री रिजर्व्स हैं, प्लस जितना भी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, इस पूरे के पूरे अमाउंट का 60%, ठीक। सिमिलरली जितने भी हमारे फ्री रिजर्व हैं या जितने भी हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, इस पूरे अमाउंट का 100%। सो विच एवर इज हायर, तो कहता है एक कंपनी लोन, अगर मैं पहली पॉजिटिव लैंग्वेज में बोलूँ, कंपनी लोन दे सकती है, सिक्योरिटी या गारंटी दे सकती है, या शेयर एक्वायर कर सकती है बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट अप टू द अमाउंट हायर ऑफ 60% of share capital, free reserve and securities premium, और 100% of free reserves and security premium। बट ये तो हुई पॉजिटिव लाइन। लॉ ने नेगेटिव लाइन में बोला हुआ है। लॉ ने कहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी गारंटी, लोन, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती इस अमाउंट से ज़्यादा। ओके, आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो ये था हमारे पास पहला पॉइंट, ये आया मेरे पास दूसरा पॉइंट। नाउ मूव टू द थर्ड पॉइंट। अब यहाँ जितने भी पॉइंट्स आएंगे बच्चों, ये सारे टुच्चे टुच्चे छोटे छोटे पॉइंट है, जितने भी काम के पॉइंट थे वो दोनों पॉइंट ऊपर हो चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या क्या आता है हमारे पास, थोड़ा सा रंगीन बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है भाई मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है। तो जब हैंड राइटिंग ख़राब होती है तो हम फॉर्मेटिंग से मार्क्स लेने की या टीचर को, एग्जामिनर को खुश करने की कोशिश करते हैं। मैं तो कर चुका हूँ। खैर, नेक्स्ट कहता है बच्चों, ये सब काम जो ऊपर लिखे थे, प्रायर अप्रूवल by way of special resolution in GM। कि भाई कहता है कि जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ता है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आपको याद है कि कंपनी बायबैक ऑफ शेयर कर सकती है, बिल्कुल। अगर आप नॉर्मली ऊपर ऊपर से पढ़ते हो तो कहता है कि भाई बायबैक ऑफ शेयर करने के लिए मैक्सिमम बायबैक 25% ऑफ शेयर कैपिटल हो सकता है, पेड अप शेयर कैपिटल, एंड मैक्सिमम के बाद कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत है। लेकिन जब आप एक्ट के अंडर जाते हो तो वहाँ पे क्या बात कहता है बच्चों, वहाँ सबसे पहले कहता है कि अगर आप स्पेशल रेजोल्यूशन करते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन करके आप 25% तक के पेड अप शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल को बायबैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हो तो आप 10% शेयर को बायबैक कर सकते हो। दैट मीन्स बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के पास करे
हम शेयर को बाय बैक कर सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे भी कहानी है। यहाँ इसने कह दिया कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा हमें इन्वेस्ट करने के लिए, बट बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर आपको जितनी आपकी कंडीशन जो अभी आपको लिमिट्स दे रखी थी, अगर आप अप टू द लिमिट करते हो, अगर आपने फैसला लिया है कि भाई हमारी, मान लेते हैं बच्चों, ऊपर फिगर्स लिख के मैं बताता हूँ आपको। मान लो बच्चों 100 रुपये की शेयर कैपिटल है मेरे पास, 100 रुपये के फ्री रिजर्व है मेरे पास, 100 रुपये का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है मेरे पास। तो इन सब का 60% कितना हो गया, 180 रुपीज़। सिमिलरली फ्री रिजर्व 100 रुपये थे एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 100 रुपये था, इनका 100% हो गया 200 रुपीज़। ये टोटल 300 हो गया, इसका 60%, ये टोटल 200 हो गया। इज इट क्लियर? सो दैट मीन्स इसने कहा था यू कैन हायर ऑफ दिस, तो हायर ऑफ दिस कितना हो गया, 200। अब सोचो बच्चों 200 रुपये तक का हम लोन दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या गारंटी दे सकते हैं। एंड अगर हम अप टू बिलो और अप टू द लिमिट, बिलो और अप टू द लिमिट हम लोन दे रहे हैं, लेकिन कितना, सिर्फ जितनी लिमिट थी उतना, तो हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्सीडिंग द लिमिट, आपको पता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये के आप डिपॉजिट दे सकते हो। सो अगर आप एक्सीडिंग द लिमिट कर दोगे, लिमिट को क्रॉस कर दोगे, लिमिट कितनी थी अपने पास फिलहाल 200 रुपये की, तो इससे ज़्यादा के केस में यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। सो इन सारे कामों को करने से पहले आप जनरल मीटिंग में जाओगे मेंबर्स के पास और मेंबर्स से बोलोगे कि हम ना अपनी रिक्वायरमेंट, हमें जो लॉ ने एक लिमिट दे रखी है उससे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोन देना चाहते हैं, तो क्या आप हमें करने देंगे। सो अगर बच्चों एक्सीडिंग द लिमिट हो गया तो 75% रेजोल्यूशन का पास होना ज़रूरी है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन आपने जनरल मीटिंग में लिया, और जनरल मीटिंग में आपको किसने बताया ये सब, जनरल मीटिंग में कौन होता है बच्चों, चैंप। जनरल मीटिंग में चैंप होता है शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी आपने लोन, इन्वेस्टमेंट या गारंटी, आप प्रॉपरली लिखना बच्चों, मेरे एग्जाम हो चुके हैं इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ।